हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल के एस कैरियर पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं CI। तो देखो CI में एक CI जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। ऐसे देखो CI निकालने के लिए तरीके होते हैं, जैसे रेट। मैं एक सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे जो आपको मैं अपनी तरफ से वैल्यू ले रही और RS अग्रवाल से मैं कराने वाले हैं। बट एक सवाल ले रहे जो 3 तरीके से 3 टाइप से हो सकता है, तो मैं एक ही में बता देंगे सभी कॉन्सेप्ट। उससे आपको जो मर्जी आए वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मैंने मान लिया 10,000 रुपये 3, और रेट भी मैंने मान ली कितनी, रेट कितनी मान लिया बताओ। रेट मान ली 10% मान लो। एक टाइम दे रखा है 3 ईयर। और अब आपको बताना है, आपको CI बताना है और SI भी बताना है। और क्या बताना है? CI SI और CI माइनस SI आपको सब बताना है। देखो मैं पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, फिर आपके बाद की जिस तरीके से करना है वो उससे कर सकते हो तुम्हारे पास। देखो फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, जैसे रेट दे रखा है 2% है, 10 रेट अगर जो 10% दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1/10। इसकी जो रेट फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10%। ठीक है, अब 1/10 हो गई। तो एक तो ये होता है कि मूलधन और क्या होता है मिश्रधन जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने मान लिया इधर क्या होता है, जैसे ये क्या है तुम्हारे पास मूलधन, और जितना भी जुड़ता है वो क्या बन जाता है तुम्हारे पास मिश्रधन बनता है। जैसे 10 से 11 देखो, जैसे 3 साल के लिए निकालना तुम्हें तो 10 है, तो 10 से कितना बढ़ जाएगा, देखो 10 है, 10 से कितने हो गई 11 हो गई। फिर 10 से कितना हो जाएगा 11 हो गई। और 3 साल की बात बोले, टाइम 3 साल है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो गई। कोई दिक्कत है? और इसे में बोलते हैं देखो, ये होता है P प्रिंसिपल अमाउंट और इसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, जैसे मिश्रधन होता है इसमें शामिल भी होता है। क्या होता है देखो, इसमें मूलधन भी तुम्हारा शामिल होता है, प्लस इसमें क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज शामिल होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसे बोलते हैं CI। जो अंतर जो आता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो अंतर इन दोनों में डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं CI बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो मैं इस P को मैं यहाँ से हटा दे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1230। ठीक है, उसी तरीके से इस मिश्रधन की बात करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 हो गया। ठीक है, यानी 1331 आ गया। तब 13 से 31 वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से अगर देखा जाए मिश्रधन तो आपको पता चल गया कितना है, यहाँ पे 1000, मतलब 1000 बराबर जो भी आप कुछ वैल्यू दे रखी होगी, किसके बराबर दे रखी है, 10,000 के बराबर दे रखी हो। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मिश्रधन बन गया जाके। तो अगर जो मुझे यहाँ से डिफरेंस निकालना है CI और SI का निकालना है तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे CI आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो मैं 1331 में से 1000 को घटा देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 331। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब देखो यहाँ से CI तो निकाल लिया तुमने, CI आ गया। अब लेकिन आपको यहाँ से SI निकालना हो तो एकदम से नहीं निकलने वाला है, यहाँ से SI आपको वहां पे जाना पड़ेगा तब निकलने वाला है। अब यहाँ से देखो मूलधन, आप तुम्हें यहाँ से मिश्रधन भी निकाल सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे क्या निकाल सकते हो CI। और आपके पास एक चीज तो दे रखी है, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है, पहले से ही दे रखा है। तो देखो कैसे निकालना है। अब ये तो वैल्यू देखो 1000 बराबर यहाँ से दे रखी है, जो मिश्रधन है यहाँ से, तो 1000 बराबर आपको कितना दे रखा है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए। तो यहाँ से काट देंगे 3 जीरो, तो 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो आपको CI निकालना है, तो CI देखो यहाँ पे 10 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे CI 33 10 तो CI हो गया। अब अगर जो आपसे मिश्रधन की बात की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका, और जो मिश्रधन की बात करें देखो 1 बराबर कितना आ गया 10 आया। अब 1 बराबर आपके पास 10 वैल्यू पता चल गई, आपको चाहिए कितना है 13 से 31, तो 13 से 31 में कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास मिश्रधन पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया, आपने मिश्रधन भी निकाल लिया, यहाँ से CI निकाल लिया, और मिश्रधन आपको दे रखा था। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए CI माइनस SI निकालना है, तो आपको डाउट हो रहा है कैसे निकलने वाला है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये तो नहीं निकल रहा है CI और माइनस SI, तो देखो आप क्या करेंगे, ये तरीका तो आपको देखो
मिश्रधन और तुम्हारी देखो मिश्रधन दे रखा हो और क्या दे रखा हो, मूलधन दे रखा है। तो आप इस तरीके से यूज करोगे और आप सीआई मतलब कुल मिला के यहाँ से कितनी चीजें फाइंड कर सकते हो, 3 चीजें निकाल सकते हो। मिश्रधन निकाल सकते हो और सॉरी मूलधन निकाल सकते हो, मिश्रधन और सीआई निकाल सकते हो। लेकिन बट आपसे अगर जो सीधा ऐसा ही पूछ दिया जाए तो भी अभी दिक्कत आ रही, नहीं निकल रहा है ना। तो अब क्या करोगे, इस वाले तरीके से तो मैंने बता दिया, अब दूसरा तरीका इसी पे मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखो कैसे करना है उसे। देखो इसमें ज्यादा मतलब एक तरीका तो मैंने तुम्हें ये बता दिया, केवल मैं 2 और बताने वाली जो कभी भी दिक्कत करते हैं तो उससे वहां से हो सकते हैं तुम्हारे पास। जैसे मैंने अभी बता दिया, कुछ सवालों में दिक्कत आएगी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता दे रहे चैप्टर शुरू होने से पहले। देखो जैसे आपको 3 साल का निकालना है तो रेट यहाँ से गई थी, कितनी आई थी फ्रैक्शन, 1/10 आई थी। तो मुझे पता है कि अगर जो 3 साल का निकालना है तो 10 का अगर जो मैं क्यू कर देंगे यहाँ पे ये दे रखा है, अगर जो इसका मैं क्यू कर दे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 मैंने मान लिया यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन कितना मान लिया मैंने, 1000 रुपया है। कोई दिक्कत है किसी को? तो मैंने इसे 3 साल की बात बोली, मैं 3 साल में डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत है? पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल में 3 सालों में डिवाइड कर लिया। तो अगर जो मैं 1000 का अगर जो 10% निकालेंगे, देखो 1/10 ही निकालना है, 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आपकी 100 वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करें, 1/10 इसका भी निकालना, 1/10 इसका भी, 1/10 इसका भी। कोई दिक्कत है किसी को? जब 10 निकालेंगे तो इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 100 आ जाएंगे। आपको एक चीज पता होगा सीआई ऐसा ही होता है। देखो सीआई क्या होता है, सीआई में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज मिलता है, साल पे जितना भी ब्याज होता है, सालाना जो तिमाही जो कुछ भी होता है ब्याज मिलता है। लेकिन ऐसा ही क्या होता है, जो पहली साल में जितना भी ब्याज होगा दूसरी साल भी उतना मिलेगा, तीसरी साल भी उतना मिलेगा और चौथी साल भी उतना ही मिलेगा ऐसा ही में। तो यहाँ पे 100 आ गई तो यहाँ पे भी कितने हो गई 100 हो गई और यहाँ पे भी कितने आ गई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा ही आपको निकालना था तो ऐसा ही तो आपका यहाँ से कितना हो गया 300 हो गया। अगर ऐसा ही की आप बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो ऐसा ही सीधा सीधा कितना आ गया 300 आ गया। जो वैल्यू वहां से 1000 बराबर आपको अभी मैंने बताई थी कितनी आई थी 10, और 300 में क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखो क्या करना है, सीआई भी देखो यहीं से निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 दे रखा है, 100 का कितना निकालना है 1/10 निकालेंगे। तो 1/10 निकालेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो कितने बचेगा 10 होगा। कोई दिक्कत है? अभी 2 साल का तो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत है वो तीसरी साल में है। तो आपको पता है सीआई में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, 1-2 साल तक तो आ गई। अब क्या कर रहे हैं, पहली साल पे ब्याज मिलेगा कितना रुपया मिलेगा 10 रुपया, दूसरी साल पे भी यहाँ पे भी कितने 10, और अब क्या हुआ इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा 1 रुपया मिलेगा यहाँ से। कोई दिक्कत है किसी को? देखो अगर जो मैं ऐसा ही, देखो अभी जो मैंने लिखा था, देखो ये लिखा है ऐसा ही लिखा है और ये सीआई लिखा है और सीआई माइनस ऐसा ही लिखा है। अब देखो यहाँ से सभी चीजें कंफर्म हो जाती है। अगर यहाँ से मैं बात करें कितने हो गई ऊपर 300, मतलब आपके पास जो सीआई आया यहाँ पे मतलब एक ऐसा ही आया, वो कितना आ गया 300 आ गया। अगर मैं सीआई की बात करूं, देखो 300 तो ये हो गई, 10, 20, 30 और 1 31, मतलब 331 जो अभी आई थी वैल्यू। अब देखो सीआई और एसआई वहां से नहीं निकल रहा था, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सीआई और एसआई क्या होता है, दोनों चक्रवर्ती सीआई और एसआई को घटा देंगे तो क्या आ जाता है, वहां पे अंतर आ जाता है। देखो अब यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का है 31 का है, क्योंकि आपको पता है सीआई कितना है 300 रुपया और वो वाला 331 है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो ये वाला आता है वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो बोलते हैं सीआई और एसआई। ये आ गया 31। कोई दिक्कत है? अब देखो अब क्या करें, यहाँ से निकालने के लिए वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दे रखी है 10,000, तो 10,000 अगर जो दे रखी है यहाँ से, सॉरी 1000 बराबर कितना दे रखा है 10,000। तो अभी आपने निकाली थी, एक बराबर कितना आ गया था 10 आ गया। तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे और 10 का इधर कर दोगे और 10 का इधर। सभी चीजें आपको पता चल रही, कोई दिक्कत है? मतलब अगर ज्यादा भी दिक्कत होती है, पहले तो वो वाले तरीका से मैंने बता रखा कि 2 चीजें मिश्रधन और क्या निकालना तुम्हें, मूलधन निकालना, तो वो वाला सीधा वाला सिंपल तरीका इस वाले फ्रैक्शन से करोगे 10 से 11 वाले। अगर वो ये पूछते तुम्हारे पास कि आपको ऐसा ही बताना है और सीआई और माइनस ऐसा ही बताना, तो फिर क्या करना है, तो आप इससे आना है तुम्हारे पास, ठीक है। तो और एक और तरीका होता है, वो भी मैं बता दे रही, जो सीधा सीधा आप कर लेते हो बस, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा रही, जिससे जौन सा समझ में आए उससे कर सकते हो। अब मैं एक बात करने जा रहा है, जो आपने काफी परसेंटेज में सुना होगा, वृद्धि। जैसे वृद्धि देखो, जैसे 2 वृद्धि मान लो लगातार, वृद्धि जैसे मान लो यहाँ पर रेट ही दे रखी कितनी है 10% है,
तो पहली साल और दूसरी साल और तीसरी साल, 3 साल अगर पहली साल, दूसरी और तीसरी साल, 3 साल दे रखी। इसमें भी कितनी दे रखी? पहली साल 10%, दूसरी साल भी 10%, तीसरी साल भी 10%। आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी होगी यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये पढ़ा होगा सही से, और एक माइनस में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसी से बता रहे थे। 3 साल की वृद्धि करोगे तो वृद्धि करोगे 10 और 10 कितनी हो जाएगी? 20 और यहाँ पे भी 10 रखोगे तो कितने हो जाएंगे? आपको सबको पता होगा, जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा, 10 20 और यहाँ से 1 आ जाएगा तो कितना होती? 21। 2 साल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 3 साल में दिक्कत आती है। देखो 3 साल में क्या करेंगे, एक तो भी 21 हो गए और इसके साथ कौन सा चलेगा? 10। तो यहाँ पे देखो 10 और अरे 21 और 10 कितने हो गए? 31। प्लस में कितने होंगे? 21 इंटू 100। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ से ये काट देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 2.1 प्लस 2.1 कितने लिखेंगे? 33.1। 2 साल का आ गया आपके पास, अरे 3 साल का। 3 साल का ये वाला तो मैं कुछ अभी बताने वाले हैं, जिससे आपको ये वैल्यू पता हो जाएंगी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर जो मुझे यहाँ से निकालना था, जैसे देखो आपको CI निकालना है, तो आपको भी पता चल गया 300 कितना आ गया। आप क्या करेंगे, जितना ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा, कितना दे रखा था तुम्हारे पास? 10,000 रुपया। तो मुझे जितना भी निकालना, देखो मैं कैसे बता रही हूँ। आप क्या करोगे, देखो ये चीज समझ लो तो आपके पास सवाल बहुत ईजी हो जाता है। वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो 331 आया, यानी 3 साल का क्या आया? CI आ गया यहाँ से। तो 331 जो आया है, तो मैं एक काम करें, यानी 333.1 है, सॉरी 33.1 दे रखा है। तो मैं CI की बात करेंगे। देखो CI यहाँ पे भी होता है SI, और क्या होता है? CI माइनस SI। 3 चीजें होती है इसमें। CI की बात करें, टोटल क्या होता है ये? CI 33.1। SI देखो, मैं तो SI में क्या करते, देखो 10 10 20, मतलब देखो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 30। अगर SI की बात करोगे तो 30 आ गया, 30% यही होगा। अब CI की बात करोगे तो CI कितना आएगा यहाँ पे? CI माइनस SI, इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस, परसेंटेज होता है इनके साथ। तो कितना आ जाएगा? 3.1%। ये बताओ, ये चीज सीख लोगे, मैं इसी से आपको सवाल करवाने वाले हैं सभी। ज्यादा से ज्यादा जो सवाल करवाने हो मैं इससे ही करवाने वाले हैं, ठीक है? देखो मैंने अभी जो बताई तुम्हारे पास, ये रेट मैंने बताई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100x से। तो आपको 2 साल की तो वृद्धि पता है, कोई नहीं दिक्कत। चलो मैं इसे दोबारा मिटा के मैं दोबारा बता दूं, ठीक है? जैसे x प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो 2 साल को देखो निकालने के लिए पहले इसे रखेंगे और फिर इस वाले को 10 प्लस 10, यहाँ पे कितने? 10 प्लस 10 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 0 से ये वाला कैंसिल, इससे ये कट गया। 10 और 10 कितने हुए? 20। 20 और 1 कितने हुए? 21। 2 साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट आई है, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? होते 21% निकालना है, ठीक है? अब 3 साल का कैसे निकालेंगे? 21 तो वही रहेगी। दूसरे साल की जो वैल्यू होगी कि 10% यहाँ से तीसरे साल की ले लेंगे, तो यहाँ से आ गया 10 प्लस कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 21 अपॉन में 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल? 31। और इधर कितना हो जाएगा? 2.1। इसे जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 33। आप किसी तरीके से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? एक तरीका और होता है जिससे मैं बता सकते हैं, सीधे निकालना है तो निकाल लेना, नहीं तो फिर याद करना है तुम्हें। अब देखो, जब आपकी रेट समान दे रखी हो, अगर रेट समान दे रखी हो तो क्या करेंगे? जैसे 1/10 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कोई बताइए क्या होता है? 3a इंटू 3a स्क्वायर। एक यू को मतलब होता है डबल पॉइंट आते हैं, मतलब डबल अंक आते हैं, ठीक है?
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 2 डिजिट आते हैं, ठीक, यहाँ पे भी 2 डिजिट आते हैं। तो देखो यहाँ से अगर जो रेट निकालोगे, जिस तरीके से अभी फ्रैक्शन में निकाल लेते, रख रख करके वैल्यू निकाल लेते, वो भी नहीं निकालने। अगर रेट तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/a के फ्रैक्शन में है कुल मिलाकर के, मतलब रेट ऊपर कुछ नहीं है, केवल अपॉन में ही रेट दे रखी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो वैसे यहाँ पे 10 दे रखी, 10 दिया कितने हो गए, नहीं पीछे से करेंगे पहले। 10 का अगर जो क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000, 1000 से कितनी जीरो आ गई, 00, तो 1 100 दिया कितने हो गई, 300 और 1 कितने हो गए, 301 301 हुआ। तो इसका कितना रखेंगे, 01, 3 कैरी 10 30 और 3 35 कितना हो जाएगा, 30, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये आएगा कितना आएगा, निकाल लेना, इतना ही आएगा कुल मिला के, ठीक है। तो सही है, इतना ही आएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, जिस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे सिंपल वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे 1/, मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लो 1/4, मान लिया मैंने 4 ले लिया। तो क्या करेंगे, 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64, और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 कितने हो गई, 48 पॉइंट, और 4 क्योंकि कुल मिला के जो वैल्यू दी जाती है, मतलब ज़्यादा बड़ी रेट नहीं होती है तुम्हारे लिए, 3 साल की फ्रैक्शन, मतलब 2 3 4 5 6 साल की रेट होती है। जैसे 4 दे रखा था, 5 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का निकालना, 5 का वर्ग 125, यानी कितने आ गए, 1 हाथ से 25 75 कितने हो गए, 76 पॉइंट, और 5 दिया कितने हो गए, तो आपके पास ये रेट आता है। कोई दिक्कत है किसी को, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने जो बताना था वो अभी मैंने सभी बता दिया। तो आइए मैं आपके लिए आज RS अग्रवाल स्टार्ट कर रही है, तो इसे मैं मिटा दें, लिखना है तो लिख लो, ये तो मिटा दे रहे। क्या लगेंगे यार, डस्टर ये है, कितनी बार हम ले गए, सबसे प्राचीन है, हमने नए अपने रुमाल खराब कर दिए, लेकिन अभी दिन के बाद अब बताइए। नहीं आया। तो आइए RS अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे। वो फिर पढ़ेगा क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। देखो प्रतिफल अमाउंट वाला फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, पी की जो वैल्यू दे रखी है, जिन लोगों को आ रहा है आराम से करो बैठ करके, ठीक है। जिसे नहीं आ रहा है वो भी डाल दो 30, ठीक। रेट कितनी दे रखी बोलना, 15%, और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर। बस आपसे क्या पूछा गया इसमें, CI आपको ये बताना है। देखो कैसे करोगे, मैंने अभी तरीका 2-3 मतलब 2 तरीके बताए थे। देखो एक काम करते हैं, तो इसे अगर जो CI निकालने के लिए मैंने आपसे बताया कि अगर जो इसकी अगर जो रेट देख लें, या तो फ्रैक्शन से कर लो, तुम्हारे पास 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो फ्रैक्शन से कर लो। देखो मैं फ्रैक्शन से बता रही इसे सिंपल तरीके से पहले, फिर मैं वैसे बता रही हूँ। देखो फ्रैक्शन के लिए करेंगे तो यहाँ पे अगर जो इसकी रेट निकालें 15% को आपको पता है, तो मैंने शायद परसेंटेज में पढ़ा रखा है, 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन तो इसे 15 करेंगे तो 5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/20, 3/20। ये समझ में आ गया 3/20 कैसे आएगी। देखो यहाँ पे 15 दे रहे, 15 बटे कितने होंगे 100, 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो कितने आ गए 3/20। तो पहले मूलधन तुम्हारे पास था कितना, मूलधन 20 रुपये ही तो था, 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 23।
23। फिर 20 से कितना हो गया 23, 2 ही साल का है। तो यहाँ पे कर लो इजी है। 20 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा यानी 400, 400 और 23 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 500। 529। और देखो आपसे पूछा गया CI और SI, और मैंने जस्ट अभी बताया था इन दोनों के बीच में क्या ले लें डिफरेंस, कितने का आ रहा है 129 129, और ये आ गया आपके पास CI का डिफरेंस कितना आया 129। और आपको पता है ये क्या दे रखा है मूलधन, यानी 400 बराबर कितना दे रखा है 45,000। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू कितनी आई है नहीं यहाँ पे लिखे दे रहे 400 बराबर कितना दे रखा है 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही कट गई, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 112.5 आ गई। दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब क्या करेंगे देखो CI इतना दे रखा है 1 से 129 अब इसका जब गुणा करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना आया, चलो ठीक है आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो इसका। सर 1451 14,500 जब ये तो मैंने करा दिया आपके पास, और मैं आपको बता रहा जिस तरीके से मैंने बताया शॉर्ट से करने के लिए, देखो उसे कैसे करोगे तुम। मैं ऐसे तो मैं रफ कर दे रहे अभी, जिससे उतारने हैं उतार लो। हटा दो। देखो अच्छा नहीं है ये जो वैल्यू दे रखी मैंने आपसे बोला था टाइम कितना है 2 साल है। जब टाइम आपके साल 2 साल है तो 15% की जो मैंने अभी बता रखी थी 2 साल की वृद्धियां लगानी है 15-15 की, तो 15-15 की 2 साल की वृद्धियां कितनी हो जाएंगी, या तो ऐसे कर लो 15 + 15 + 15 × 15। और इसे क्या करना है आपको याद करना है, ये बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी ठीक है। तो 15 और 15 कितने हुए 30, 225 तो 32 पॉइंट कितना आ जाएगा फाइनली। तो मैं अब इसे रफ कर दे रहे यहाँ पे सीधा मैं लिख रहे 32 पॉइंट कितना आ गया 32.5%। ठीक है, ये टोटल आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा होता है वो कितना दे रखा है 100% दे रखा है। तो 100% दे रखा है उसका कितना निकालना 32.5, यही तो क्या दे रखा है तुम्हारे पास 32.25 यहाँ पे 32.25%। परसेंटेज को क्या करेंगे देखो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या जीरो आ जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने जीरो आ गए 3 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक को ये कैंसिल। ठीक है, आपको पता है एक काम कर सकते हो, आपको काटने नहीं है, आपको जो भी ऑप्शन लगे यहाँ पे, लेकिन इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। तो लास्ट में आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई 5 में करना था, 25 लास्ट में कौन सा आना था 5, लास्ट में 0.5 का आंसर आना था। आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 लास्ट में दे रखा है, लेकिन एग्जाम में अब ऐसे ही आने लगे 0.5 से भी ऑप्शन हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक, तो देखते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई बोलेगा? देखो 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10,000 क्या दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है आपके पास 10,000 दे रखा है। यस सर। और आपके पास 10,000 दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है? 3 रेट देंगे अलग अलग। कौन कौन सी दे रखी है? 4%, 5% और 6%। आपको पता है जब 3 रेटें दे रखी तो नॉर्मल सी बात 3 साल हो गई। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। टाइम 3 दिया है। टाइम 3 ईयर हो ही जाएगा, आपको पता ही है।
4 5 9 4 बजे पहले करो, चलो आपको बताना है नहीं CI करो। 15.7 अगर एक काम करोगे, अगर जो CI बताना है, मैं जिस तरीके से बता रहे देखो, इसका भी वैसे भी तो कर ही लोगे, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका से देखो आप यहाँ से करते हैं। देखो 5 4 कितने हो गए? 9 9 पना 45। तो 2 साल की जो रेट ऐसे ही निकाल सकते हो। 9 पॉइंट कितने हो गई? 45। 2 साल की रेट आ गई। अब इसके साथ में कौन सा निकालना है? 6 ये तो निकालेंगे तुम लोग। सर कैसे 45 कैसे होती है? देखो और 5 जोड़ दिए, 5 4 कितने हो जाएंगे? 9 मतलब x + y, और इन दोनों का आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और नीचे कितने हो गए? 100 होते हैं, सॉरी 500 कितने हुए थे यहाँ पे? 20 हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए थे? 5 4 9 पॉइंट कितने हो गए? 20 हो गए। तो 2 साल की। और तीसरे साल में कौन सा और आ जाएगा इसके साथ में? 6%। इसका जो रेट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 15 15.7520 ठीक। अब क्या करना है, इस वाले की जो रेट है तुम्हारे पास, जैसे ये दे रखा है तो x + y से आपको हल करना है। जैसे नहीं आ रहा तो मैं बता रही, देखो ये x की वैल्यू मान लो और ये क्या मान लो, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, इनमें दोनों को जोड़ दिया। 9 6 कितने हो गई? 15 हो गई, ठीक है। तो देखो ये तो 15 हो गई, प्लस में कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप क्या करोगे, साथ में क्या होता है, दोनों में x y चलेगी। ये दोनों तो आपने जोड़ दिए, तो सीधे सीधे मैंने जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस वाले में करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ये 2 तो जी, जो ये तो 2 अंक पहले दशमलव लगाए, यहाँ पे परसेंटेज है 2 अंक बाद और लगाना है। तो आपको कौन से स्टार्ट करना है? 4 डिजिट से। देखो 1 2 3 4 से डिजिट से स्टार्ट करोगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितने रहेंगे? 0। 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लेख 9 6 54 वो ऊपर 55 की सही है, 55 है, सही 55 है। हाँ, सही है। 15.7520 है। इसे जोड़ दो 0 2 2 5 7 15 इतना परसेंट आ गया। अब ये आ गया तुम्हारे पास CI। अब इससे क्या कर सकते हैं, अगर जो इसमें तुम लोगों ने मेहनत कर ली, फ्रैक्शन पर मतलब जल्दी से जल्दी अगर जो सॉल्व करना सीख लिया, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास? चक्रवर्ती व्यास भी आ गया और CI भी आ गया। देखो आपसे क्या निकालना है अब यहाँ पे, आपको क्या निकालना है? तो मैं CI बताना है, CI बताना है। देखो CI बताना है तो क्या करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रही, तो 15.7520 परसेंटेज का मतलब कितना होता है? डबल 0। और यहाँ से क्या 0 आ रहा है? देखो 2 तो जी है, 2 ही है, 4 1 2 3 4, तो 4 से ये 4 0 कैंसिल हो गए। तो आपको क्या करना है, 1 0 से ये 0 कटेगी। तो यहाँ पे जो फाइनली जो आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे 10, ठीक है। आपका फाइनली यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? शायद आ गया होगा। अगर ये वाली वैल्यू आप याद कर लोगे तो सिंपल है। तो तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर देखना है, 3rd वाला देखो। करो 3rd वाला। देखो 3rd वाले में दे रखा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 1 लाख क्या 0 है? 4 0 5 होंगे, 5 नहीं 4 ही 4 है। रेट कितना दे रखा है? रेट 10%। R बराबर है नहीं 10%। और टाइम 2 बस। देखो इस सवाल में देखो ये बोला गया कि अर्धवार्षिक आपसे पूछा गया है छमाही। तो छमाही का मतलब ये देखो, छमाही का वही मतलब बता रहे, जैसे 2 ईयर है नहीं 2 ईयर, देखो 2 ईयर। अगर आपसे बोल दिया जाए छमाही निकालना है, तो 2 साल में अगर जो देखी जाए कितने महीने होते हैं टोटल? 24, क्योंकि 12 24 महीने हो गई। और जो छमाही की बात करेंगे तो छमाही जो आती है तो हर 6 महीने बाद, देखो 6 तो टोटल कितने महीने हो गए अभी? 4 साल मतलब 24 ही हो गई। अभी 24 अगर जो इसमें जोड़ेंगे तो 12 + 12 होंगे, तब कितने होंगे? 24। अगर तुम्हारे पास छमाही पूछी जाए तो क्या करेंगे, उसे या तो तोड़ लो, नहीं तोड़ना आता तो आपको पता ही 1 साल में 2 छमाही होती, तो 6 6 का डिवाइड हो जाएगा, तो
साले कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 साल हो जाएंगे, और 4.5 हो जाएगी तो रेट कितना हो जाएगा, आप यानी रेट आ जाएगा आधा। तो इसे मैं रफ कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर दे रखा है आपके पास, लेकिन हाफ की बात बोले टी तो 4 हो जाएगा, और रेट दे रखा है तो कितना आ जाएगा 5%। अब देखो इसे कैसे करना है, आपको भी पता है इसमें टाइम लगने वाला है 4 साल निकालने में। तो 4 साल ना निकाल करके मैं एक काम कर रहे, आपको 2 चीजें मैं रटवा दे रहे 4 साल के लिए। तो यहाँ पे लिख लो, तो जो ईयर टाइम ईयर 4 साल दे रखा है 4 ईयर, तो रेट 2 याद कर लो, 10% की याद कर लो। तो 10% की कितनी होती है कोई बताएगा? 10% की जो रेट होती है 4 साल की, मतलब फ्रैक्शन वो वाली कितना होता है 40.41%। ये तो 4 साल की याद कर लो, याद करना है बस, कैसे आई वो नहीं पता है, बाद में कर लेना। मतलब तुम्हारे पास क्या करना है 3 साल, मतलब 2 साल 3 साल तक लगाना है। चाहिए तो 5%। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास दे रखा है कि 5 साल फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे रेट दे रखा है 5%, तो 5 साल की आपको 3 साल की तो पता होती है, 3 साल की होती है, और जब क्यू कर दोगे, लेकिन 4 साल के लिए निकालोगे तो उसके लिए याद कर लो, आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, जो आप करते रहो समझा लो। तो 5 साल की जो आती है 21.5 650, जैसे रट्टा मार लो, चाहे आप टाइम बर्बाद करो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सर आते कहाँ से बता दो तो मैंने बता तो रही बार बार। देखो आपको पता है 10 का तो जब क्यू किया था वो कितना होता है, मैंने अभी बता रखा है 125 मैंने 31 पॉइंट। देखो मैं बता रही दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 10% रेट दे रखा है, ठीक है। 10 का मतलब 21 हो गया था अभी, और 3 साल का किया था 33.1 आया था। 3 साल का कितना आ गया 33.1। देखो मैं बता रही फिर भी 33.1 आया था, और 33.1% और लास्ट में क्या चलेगा 10%, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जाए 33 पॉइंट और इसे 10 को जोड़ेंगे, ठीक है। 33 और 10 कितने हुए, इसे जोड़ो 43 हो जाएंगे। 43.1 अब देखो 10 को मल्टीप्लाई कर दियो, पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चलोगे तुम्हारे पास यहाँ पे 4 साल का। देखो मैं एक चीज बता रही, तुम्हारे पास आपको निकालने का तरीका ये जो ये फिर x हो गई, ये वाली क्या हो गई y हो गई। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे x प्लस वाई यहाँ पे लगाना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे आप लगा करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 40.41 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 3 साल की याद है, 4 साल की कुछ वैल्यू है, 10% की इसे रट लो, और 5% की भी रट लो आप, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो तो जाओ निकाल लो यहाँ से लगा करके, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। देखो अब क्या देखो आपसे पूछा गया है 5% की वैल्यू पूछी गई है, तो निकाल लो इसे मैं मिटा दे रहे। आपसे क्या पूछा गया इसमें, सीआई पूछा गया। सीआई क्या होता है, देखो सीआई तो ये हमने बताया भी, ये टोटल क्या होता है सीआई होता है। आप देखो 4 साल का वैसे करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, जो ये वैल्यू याद है तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो वैल्यू लिख लो 16 क्या 0 है 4 0, और यहाँ पे 21 पॉइंट 625 पॉइंट डालोगे तो क्या 0 हो जाएंगे 6 0। तो आपके पास देखो जी पॉइंट 3 6 और 2% की और आ जाएगी। अच्छा अब मैं एक काम कर रहे 4 0 काट दे रहे, तो नीचे कितने बचने वाले हैं 4 बचने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बची। अब क्या करें, अब 16 को गुणा कर लो, नहीं तो बता चलो मल्टीप्लाई कर दे रहे। देखो 16 पंचे 80 हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 32 8 40 40 की 0 4, 16 छक्का 96, अच्छा 100 हासिल लगी 10 कैरी, 16 पंचे 80 80 और 10 कितने हुए 0, और मल्टीप्लाई गलत हो गया 34481 बता दो सर सही है 3 4 8 अरे 344 81
81। सही है। देखो 4 तो मतलब ये 2 जीरो थे तो कितने घट जाएंगे, देखो इससे मैं रफ कर दे रहे, मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक इससे ये कैंसिल, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता है 4 साल के लिए वैसे जो करते हो फ्रैक्शन में लगाते रहोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उतारने हैं किसी को, ये बताओ। नहीं काले कलर मुझे समझ नहीं ढंग से पढ़ेगी पूनम बैठे लगा नहीं ना अभी देखिए इनका वो ना पेन मुंबई दे रही मैराथन क्लास चल रही है। नहीं दिया कुर्सी बनना तो बैठो तुमने रखना चाय भी पिज्जा खा लिया सर हो गया पूजा काय के रखो कौन हुआ है पति के भूल के रहो तुम हम रहेंगे नहीं ये सुबह से देख रहे हैं सब लोग पति कमा तमाता होना है, शादी करो साथ कितने खुद हो रही शादी रात से शादी हो जाएगी सर तो पता है क्या गाना लेके नहीं आएंगे शादी करके हम गए यार विवेक तसल्ली से बैठ जा रहा हूँ। तिलक तिलक लगा के आके और वाला क्वेश्चन देखो, क्या मांग के आया वो मांग रहा है बलबुद्धि पिता देवी में शुरू करें कौन सा फोर वाला, जिसे नहीं पढ़ना है वो आराम से जा सकता है, ठीक है। आपका टाइम है 3 बजे आना, ठीक है। तो नहीं तसल्ली से बैठो यहाँ पे तो फोर वाला क्वेश्चन देखो बस। फोर वाले में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 20% 1/5 प्रिंसिपल अमाउंट राशि मुखी है 5% 16,000 1 2 3 0, ठीक है। और इसमें जो रेट दे रखी है वो कितनी है? 20%। टाइम कितना दे रखा है? देखो 9 माह का त्रैमासिक पूछा गया आपसे, ठीक है। अगर जो त्रैमासिक की बात करेंगे, देखो क्या करेंगे, जो 12 साल मतलब टोटल महीने कितने होते हैं? 12 में डिवाइड किससे दे देंगे मैं त्रैमासिक के लिए? 3 से 3 से में डिवाइड देंगे, 12 तो कितनी हो जाएगी रेट? अगर जो 3 3 के 3 ही तो रेट बने तो रेट हो जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी थी रेट? देखो तिमाही कितनी हो जाएगी इसमें? 3 ही तो आई, देखो 3 तिमाही 3 क्या साल हो जाएंगी? देखो महीने हैं 9, यहाँ पे साल है कितनी बनेंगी? 4। तो कुल मिला के यहाँ पे इससे तो हटा देंगे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आपको महीने ही पहले से दे रखे 3। तो आप आपके अकॉर्डिंग जो साल है कितनी हो जाएगी? 3 ईयर। तो यहाँ पे आपके लिख सकते हैं मैं 3 ईयर, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये 4 नहीं होंगे क्योंकि 9 माह ही दे रखे टोटल उन्होंने। अब रेट की बात करेंगे तो रेट में क्या करेंगे? 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 5 20, तो रेट यहाँ से 5%। ये बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। नहीं है तो तिमाही दे रखा तो मैंने 3 का यहाँ पे डिवाइड दे दिया 12 में, तो 4 आ गई तुम्हारे पास, वहां से रेट चेंज आपको पता ही है हो ही जाएगा, ठीक है। 4 साल था, हमने 4 का डिवाइड दे दिया। अच्छा सर 20 में 4 का डिवाइड हो गया। हाँ 4 किस्त थी, मैंने 4 का डिवाइड दे दिया इसलिए। तो अब आप लोगों को बता सकते हो, आपसे क्या सीआई पूछा गया है? सीआई पूछा, देखो सीआई कैसे निकालोगे मैंने अभी बता रखा है। 1600 मूलधन दे रखा है। अब इसी का मतलब 5% मैंने अभी बता रखा था, 125 कितना आएगा? कितना आएगा 3 साल का? बताओ अभी। 125 15.76 15.76% ठीक है। जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, फाइनली आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कर रही मैं यहाँ से मैं रफ कर दे रही, मतलब क्या जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ से कितने और जीरो और आ जाएंगे? 500 आएंगे, डबल जीरो 4 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो एक कैंसिल हो गया, 3 जीरो कट गए। अब कितना बची? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा फाइनली? तो देखो 16 पंचे 80 की जीरो,
8 से लागी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, 0 कैरी 4, 16 छक्का 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, 0 8 से लागी 10, 16 7 1 से 22 तो 2 कैरी लगी 12 और 16 पंचे 80 तो 9 और 16 एकन 16 9 25 और 3 अंक पहले 10, तो जो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 25 22। देखो जिसे फ्रैक्शन नहीं याद है, मेरे हिसाब से फ्रैक्शन याद कर लो, नहीं याद है तो मैं दूसरा मूलधन दे रखा है ताकि हमारे में बता रहे यहाँ पे दूसरा तरीके से कर सकते हो जिसे नहीं याद है, तो इसी में यहाँ पे बता रहे साइड में। आपकी जो रेट है कितनी है 5%, और 5% की मैंने फ्रैक्शन याद करवा रखी, तो कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन 1/20। देखो मूलधन कितना 20 है, 20 से कितना हो गया 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21 कर लो मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा 8000 और इधर कितने 9261। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 161, सॉरी कितना होगा 1621 कितना 1261 आपको दे रखा है। देखो ये क्या दे रखा है मूलधन, और ये 8000 बराबर कितना दे रखा है 16000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे 2 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिख दे रहे 2 2 5 25 5। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर जो याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये भी सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, अगर बाई चांस फंसते हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रफ करते हैं इसे आगे वाला करो। देखो आगे वाला में सवाल पढ़ रहे हैं, कर सकते हो वैसे ही। देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 धनराशि कितनी दे रखी है 2500 और 2800 देख एक काम कर रहे हैं, जो मैंने कहा था आप लोगों से वर्ग और क्यू याद करने का फायदा देखिए यहाँ पे कितना होता है। अगर यहाँ की अगर जो मैं बात करें, क्योंकि जब अर्धवार्षिक दे रखा है, पहली बात तो यहाँ पे अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि जो टाइम होगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना टाइम होगा, तो 2 गुना टाइम का मतलब ये अर्धवार्षिक जैसे 2 साल दे रखी है, तो 2 साल की जगह पे कितना मतलब 1 साल मान लो, 1 साल की कितनी हो जाएंगी 2 साल बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक काम कर रहे देखो, जैसे ये कितने का क्यू लिखा है 50 का क्यू लिखा है, सबको पता है भाई, और इधर कितने का क्यू लिखा है 53 का क्यू लिखा है, सॉरी 50 का वर्ग और इधर 53 का वर्ग दे रखा है। तो आपको अर्धवार्षिक दे रखा, तो देखो क्या साल हो गई 2 साल। वैसे 2 साल की बात करो यहाँ तो 2 साल हो गई, लेकिन अर्धवार्षिक के कारण आपको पता है 2 साल का मतलब 6 महीने पे आपको ब्याज मिलना होगा, 6 महीने में ब्याज मिले 6 + 6 टोटल महीने कितने हो गई 12, तो 12 महीने में बताओ 1 साल बन जाती है, तो फाइनली आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 साल होगा, ठीक है। देखो जैसे ये दे रखा है तुम्हारे पास मूलधन दे रखा है नहीं 2500 रुपया, 2500 रुपया दे रखा है, इधर हो जा रहा है मतलब 2 साल में जितने साल में हो रहा है तुम्हारे पास 2809 रुपया हो गया। तो ये वाला क्यू स्क्वायर लिखा है, ये 50 का वर्ग लिखा है, ये 53 का वर्ग लिखा है। तो मैंने बोला था आपसे अगर जो वर्ग होता है तो आपको 2 साल होगी, क्यू होगा तो 3 साल होगी, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक पूछ लिया गया तब तो कितना रह जाएगा, टाइम आता हो जाएगा, और रेट आपको पता है कितना होता है 2 आपको पता है, मैंने समझाए हैं इसलिए समझाए, अर्धवार्षिक का होता है
तो 6 साल पे, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके पास 2 साल दे रखी, 2 साल का मतलब है कि आपको 6 साल पहले होगी, अरे 6 महीना, 6 महीना में तो टोटल कितने हो गए, ठीक है 12 महीने हो गए, तो 2 साल ऑप्शन हो जाएगा, 2 साल, सॉरी 1 साल फर्स्ट वाला। ऐसा ही क्वेश्चन आगे दे रखा है सेम, देखो आगे वाले में दे रखा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि अर्धवार्षिक रूप से क्या है राशि कितनी होगी बोलेगा? 25,000 1 2 3 0 और उधर कितनी रखी 14 88 88 14 कर दो आगे 12 करो 77 सही है 14 ये दे रखा है। अगर ये वैल्यू दे रखी है तो आपको भी पता होता है ऐसे सवालों में जब टाइम पूछा जाता है तो या तो वर्ग होगा या क्यू होगा, दोनों कंडीशन में एक कंडीशन होनी ही होनी होती है। तो आपको कुछ भी नहीं पता है तो एक काम कर सकते हो, जैसे 125 इंटू क्या लिख लिया इतना तो कर सकते हैं। तब इतना करेंगे आपको पता है ये क्या लिखा है 5 का क्यू लिखा है और ये किसका क्यू 10 का, तो कुल मिलाकर के 50 का क्यू है। तो आपको पता है, आपको ये पता है लास्ट में कितने आने 7, इससे वैल्यू ये ज्यादा ही है, बड़ी है, तब ज्यादा वैल्यू है। आपको ये पता है कि 2 आ नहीं सकते, 51 आ नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में आपको कितना चाहिए 7 चाहिए, और 2 दूनी 4 दूनी 8 वो भी नहीं 52 का भी हो सकता है, 3 तक का 9 3 27। तो आपके पास कितना क्यू हुआ है 53 का क्यू हो गया। तो आपको फाइनली पता है जब क्यू दे रखा है और अर्धवार्षिक आपसे यहाँ पे भी पूछा गया था तो साल कितने हो 1 सही 1/2 ये ये चीज क्या नहीं है ये साल 3 साल का मतलब ये है कि यहाँ पे अर्धवार्षिक पूछा गया, 3 साल होने चाहिए थे। 3 साल का मतलब अर्धवार्षिक मतलब ये 6 महीने पे ही ब्याज देंगे, जब 6 महीने पे ब्याज लेगी तो 6 3 साल है इनके लिए, तो यही होंगे 6 और 6 12 और 6 कितने हुए 18 महीनों को कैसे लिखोगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने, एक साल में तो 12 महीना हो गए। अब महीने कितने बचे 6, और 6 को कैसे लिखोगे? 6 अपॉन में कितने हुए 12, 6 में 12 तो हो जाएगा 1 सही 1/2, ठीक है। जैसे जाना है तो जा सकते हो, कोई फर्क नहीं आ रहा हूँ बेटा दफ्तर हो गई ऐसे क्या रखा हुआ है अब दोनों ये ठीक है बताइए सर। और पहली बार थोड़ी आवाज कम करो, फालतू की नौटंकी मत करो। आगे वाला करो सवाल तुम लोग। आगे वाले में क्या दे रखा है? आगे वाले देखो 6 में कहा गया है 10,000 की राशि धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। मूल राशि बताओ इसमें कितनी दे रखी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पी बराबर कितना दे रखा है? 1000, ठीक है। पी बराबर 1000 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष टाइम दे रखा है 2 ईयर। रेट दे रखी है 5%, रेट 5% है। आपको बताना है CI माइनस SI का अंतर। देखो CI और SI का अंतर कैसे बताओगे? आपको रेट तो पता ही है, 5 कितने हुए 10, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। 2 साल की जो रेट आ जाएगी 2 ईयर की तो 10.25 यही आएगी। तो आपसे मैंने बता रखा कि जो CI और SI को जो डिफरेंस होता है कितना है, केवल 0.25 दे रखा है। मूलधन दे रखा है आपके पास 10,000 है, 10,000 रुपये का 2.5% निकालना। देखो परसेंटेज हटाओगे 00, इस पॉइंट को हटाया तो कितने आ गए 00, बस इससे कट गया। अब इसे काट लो। हाँ सर आपने 10.25 लिखा तो 25 कहाँ है? क्यों क्या वो डिफरेंस किया है? क्यों अंतर चाहिए CI और SI। देखो जिसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 10.5 है। हाँ ये आपने पूरा क्यों नहीं लिखा? पूरा तो सही है। देखो
अगर मैं CI यहाँ से निकालती तो मैं 10.25 ले लेते, और मैं SI की बात करेंगे तो कितना रह जाएगा, 10 हो गया। तो पॉइंट से इधर वैल्यू होती, या तो ये मान लो पॉइंट से इधर वैल्यू होती, वो है तुम्हारे पास 10, नहीं तो तुम्हारे पास जितने की रेट होती है, जितने साल लगती है, जैसे 5, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसका उसमें गुणा कर दो, वही क्या हो जाएगा तुम्हारे पास SI बन जाएगा। जैसे 5, 5, 10 क्या हो गया, SI हो गया। और SI और CI क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे कितना दे रखा है 10.5, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 0.25 का। तो CI माइनस SI जो आएगा 0.25 आ जाएगा %। और आपको पता है ये वैल्यू निकालनी थी, तो 2 ये से ये कट कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। उतारने किसी को नहीं। हेलो हाँ, क्वेश्चन नंबर करो 8 वाला करो। 8 वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत अच्छा दे रखा है, सॉल्व करो। देखो 8 वाले में ये दे रखा है, 8 वाले बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में, देखो मैंने मान लिया कोई मूलधन दे रखा है, मुझे नहीं पता कितना दे रखा है, मैंने मान लिया P, 1 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है 650। फिर आगे भी बोलेगी उसके 1 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 2 वर्ष में बोला गया 600। फालतू की बिना फालतू कम करो बस। ये 1 ईयर हो गई, ये भी 1 ईयर हो गई, ठीक है। ये 2 साल में बोला गया था आपसे, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेट बड़ी होगी तो इस पर तो बड़ी होगी जितनी पहले वाली, तो यहाँ पे जो रेट है या तो इनका अनुपात निकाल लो, यहाँ से सीधा सा अनुपात निकालेंगे तो काट दो, इसी वैल्यू किससे कटेगी, इससे काट दो 25 करो ना, 13 से काट दो, 13 पंचे 65 यानी 50 हो गया, और इधर काट दो 13 से, 13 पंचे 65 कितने हुए 13 दूनी 26। अब फिर 2 से काट दो 25। एक काम करोगे, देखो अब यहाँ तो रेशियो आ गया तुम्हारे पास, मूलधन की जो वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, P दे रखा है, P मूलधन दे रखा है तुम्हारे पास, और जो आपको रेट बढ़ी है तो इतनी ही तो बढ़ी है 26, यानी 26 अपॉन में कितने हैं 25, बराबर कितने दे रखी थी, बढ़ी थी पहली साल में रेट 650। काट दो 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, और 2 से काटेंगे तो कितने हो गए 25। तो P बराबर 25 हम 25 कितने हो गए 625 आपका फाइनली आंसर आ गया। उतार लो, मैं बता रही हूँ। देखो जिसे नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई मूलधन मान लिया मैंने, P रुपए थे तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता था कितने रुपए दे रहे P, और 1 साल के बाद जो रुपया हो जा रहे हैं नहीं 650 रुपए हो गई। कितनी रेट थी, मतलब ना तो मुझे रेट पता है और ना ही मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है पहली साल, मतलब कितना ब्याज, मतलब तुम्हारे पास मूलधन था, और दूसरी साल में बोला गया 2 साल के बाद जो रेट मतलब मूलधन हो गया उसका 676 रुपए हो गई। तो मैंने यहाँ से ये काटा है कि यहाँ से फ्रैक्शन मैंने निकाल ली, इन दोनों की जो फ्रैक्शन निकल के आई यानी 25 अनुपात कितना निकल के आया 26। तो मैं क्या देखेंगे यहाँ से, जो मूलधन तुम्हारे पास P माना था, जो 26 रेट बढ़ा वो 25 के अकॉर्डिंग ही तो बढ़ा होगा, उसी का तो बढ़ा होगा, पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा भैया, पहले जितना आया वो उसके अकॉर्डिंग। तो पहले कितना है 26 से बढ़कर, अरे 25 से बढ़कर कितना हो गया 26, और 26 बढ़ा ये काटने के बाद 2 से काट दिया भैया ये 25 आ गई, और इसे 2 से काट दिया तो ये 26 आ गई। तो जो 26 बढ़ करके आए वो देखो 26 किस पे बढ़ी 25 पे, बराबर कितने दे रखे थे 650 दे रखे आपके पास, मान लिया आपका आंसर आ गया, ठीक है। करो नेक्स्ट 9 वाला। देखो 9 में दे रखा है
10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, नहीं 620 है। तो धनराशि आपको ज्ञात करनी है। देखो मतलब पी बताना है, रेट कितनी दे रखी है 10%। टाइम कितना दे रखा है 3 है। और आपसे क्या बताना है, मूलधन बताना है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो तुम पहले वाले तरीके से चले गए तो आपको टाइम लगने वाला है यहाँ पे मूलधन बताने के लिए। ना तो आपके पास मिश्र धन दे रखा है यहाँ पे, ना ही आपके पास क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो एक काम करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 30 मतलब 10% की रेट आपको याद करवा रखी है। तो 10% की जो रेट आपको याद है, इसे आपको पता है 33 पॉइंट कितना होता है 1%। अच्छा 3 साल के लिए इसे याद करें 30% आपको पता है। और ऐसा ही इसमें कितना होता है आपने बता रखा है भैया 10%। देखो मैं यहाँ पे फिर लिखे दे रही तो 10%। और ये तो टोटल पूरा कितना हो गया ऐसा ही, और ये पूरा कितना हो गया सीआई हो गया। सीआई कितना हो गया 33.1 हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ से देखा जाए तो कितना होगा, सॉरी ऐसा ही 30 हो जाएगा, और 30 इसमें से जब घटा देंगे तो कितना बचे 3.1। मूलधन कितना दे रखा है पी है, तो सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा 3.1 बराबर अंतर कितना दे रखा है तुम्हारे अकॉर्डिंग परसेंटेज बराबर 620। इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने 10, इस परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पे कितने हो गए 20। कोई दिक्कत है 31 दूनी 62। तो पी की जो वैल्यू हो गई 2000 और 1 2 3 1 0 और आ जाएगा। मूलधन ये मूलधन ठीक है। आगे वाला अगर विवेक समझ में आएगी नहीं आया हाँ बोले इससे नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने अभी आपसे याद करवा रखा है कि 10% की जो तुम्हारे पास 3 साल का जो क्रमिक वृद्धियाँ होती हैं तो होती है 33.1% होती है। 33.1 क्या होती है ये सीआई होता है, ये कुल मिला के सीआई आ गया। तो मैंने आपको ऐसा ही बता रखा 10 10 10 3 साल लगाओगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर मैं से 33.1 में से अगर जो मैं 10 घटा दे अरे 30 घटा दे तो कितना बचेगा 3.1। और 3.1 होगा क्या तुम्हारे पास सीआई माइनस एसआई का अंतर होगा। तो पी मूलधन पर दे रखी है, पी से निकालेंगे तुम्हारे पी और सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है 3.1 है। और 3.1 बराबर है अंतर कितना दे रखा है 620 दे रखा है। इस पॉइंट को हटाए 10 और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितने हो गए 100 आ गए। और इसे 31 दूनी कितने हो गए 62। ठीक है तो आने वाला करो, चलो आने वाला अच्छा क्वेश्चन दे रखा है करो। आंसर बताओ तुम लोग ही बताओ पहले। चलो विवेक तुम ही आंसर बताओगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 वो 10 में कहा गया है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 से 2 है, उसी धन का उस दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये। कैसे होगा करो, चलो करके बताओ कैसे होगा। चलो बताओ कितना होगा। 100 का है पी। देखो जिसका आगे अच्छी बात है नहीं आया तो इधर देखो क्या दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है नहीं 4%। टाइम कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है सीआई 1 से 2 ये दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है एसआई, किसे निकाला देखो लगे
जैसे नहीं आया वो ये देख लो। आपको 4% रेट है, मैंने आपसे 4% बता रखा, आपको याद, आपको पता होगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 16 हो गई। जैसे नहीं आ रहा भैया 4 + 4 + 4 × 4 4 4 8 पॉइंट कितना, 4 चौक 16 2 अंक पहले 10 मतलब तो 16 पॉइंट, अरे 8 पॉइंट कितना हो गया 6। कोई दिक्कत है तो यहाँ से मिटा दें, इसे मैंने रब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो इनका जो आ गया आपको पता चल गया 16 पॉइंट कितना, सॉरी 8.16%। ये क्या आ गया, CI आ गया। और आपके अकॉर्डिंग CI कितना दे रखा है, 102 दे रखा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं तो मैंने P मान लिया, P वैल्यू है तो 8.16, ठीक, बराबर कितना दे रखा है, 1 से 2 दे रखा है। और परसेंटेज हटाओगे तो क्या 0, डबल 0, इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या 0। और यहाँ से एक चीज नजर आ रही होगी, तो ये 8 गुना लिखा है सीधा सीधा, 8 × 8 8 दूनी 16, पूरे कट जाएंगे, देखो 8 दूनी 16, इससे 8 बार, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी उधर मल्टीप्लाई में करेंगे 1 2 3 4 0, नीचे कितने आ गए 8, तो इसे काटने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी कितने आएगी 8 8 × 8 2 बचे, 8 दूनी 16 8 × 40, ये क्या गया 1250 क्या आ गया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी P की वैल्यू आ गई। अब P की वैल्यू आ गई, आपसे क्या पूछा गया SI, और SI मैंने आपको बता रखा है, तुम्हारे पास SI इसमें कितना दे रखा है 8 ही तो दे रखा है, तो 8 यहाँ से निकाल लो, 8% दे रखा है, 8% हटाओगे तो कितने आ जाएंगे डबल 0, इससे ये कैंसिल, नहीं तो इसे कैंसिल भी मत करो, 25 125 इसे 25 4 100 25 5 4 दूनी कितने हो गए 8, 50 दूनी कितने हो गए, ऐसा ही आ गया आपके पास 100 रुपये। देखो जिसे नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा बता रही हूँ, ये दे रखा था तुम्हारे पास यहाँ पे रेट दे रखा है 8% है, 8% की जो तुम्हारे पास मैंने वृद्धियाँ बताई रखी तो कितनी हो गई 8.16% आ गई, तो 8.16 P देखो मैंने मान रखा था, P वैल्यू दे रखी है, तुम्हारे पास CI आया था 8.16%, और परसेंटेज हटाओगे डबल 0, पॉइंट को हटाओगे फिर डबल 0, बराबर दे रखा है 102, और 102 को इससे काटोगे 8 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10,000 में 8 का डिवाइड दे दोगे तो 1250 आ गया तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन पता चल गया। आपको मूलधन पता चल गया तो आपको SI मैंने बता रखा है, ये तुम्हारे पास डिफरेंस होता है वो क्या है, तुम्हारे पास CI और SI होता है, पूरा दे रखा है, ये CI दे रखा है, और ये जितना भी आगे लिखा है वो 8 है, तुम्हारे पास क्या है SI, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करो आगे वाला करके बताओ, चलो देखो एक राशि का 3 वर्ष के अंतिम में 15% वार्षिक दर से उचित चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना है 6550, राशि बताओ, देखो मतलब P आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है, ये P आपको बताना है, क्या दे रखा है और क्या दे रखा है बोल ना, R 15%, CI कितना दे रखा है 650 0.52, ठीक, फिर कितना ही दे रखा है, आपसे P वैल्यू पूछेगी, टाइम तो दे रखा होगा ना, कितना है टाइम बताओ, टाइम दे रखा है 3 ईयर। अब यहाँ पे ये चीज दे रखी है तुम्हारे पास, या तो एक तरीके से करो जितना ही बराबर की, या तुम्हारे पास उससे नहीं कर पा रहे हो तो फिर फ्रैक्शन से करोगे, तो 15% की 3 साल की तो बहुत ज़्यादा रेट होने वाली है, तो मैं एक काम कर रहे हैं, 46.41 होते हैं, 40.41 होती है,
तो फिर काट ले, फिर सीधा सीधा कट जाएगा। देखो 15% की रट लो और क्या करूँ, मेरे पास एक ही तरीका याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भैया बेसिक तरीका से जाओ और 1 घंटा लो। जिनकी नहीं लिखी है तो एक क्लास में करवाने वाले उसमें देख लेना, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15% की कितनी बताई अभी, जो 15% है उसकी जो कितनी आई वृद्धियाँ 3 साल की 40.41 यही आई, देख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। सही है, सही है, ठीक। चलो देखिए परसेंटेज में, हाँ सही है, परसेंटेज में देखो 3 साल की वृद्धि आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो आपको पी निकालना है, तो पी निकाला तो पी 40.41% बराबर कितना दे रखा है 655.5 कितना दे रखा है, ठीक। तो इस पॉइंट को पर हटाएंगे तो कितने आ गए 2, परसेंटेज को काट दिया यहाँ से तो कितने आ गए 0, कोई दिक्कत है। और इसे क्या बार जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा, कितने बार जितना भी बार कटे 4000 2 बार 0 ये लगो 6। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मैं काट दे रहे सीधे सीधे से 65 जाके पॉइंट हटाएंगे 100 से 100 काट लेंगे 100 रह जाएगा। देखो 100 क्या करेंगे, 100 तो खत्म हो गई फाइल, ये 100 बचे, 100 को मैंने यहाँ पे कर दिया। 100 क्यों हट गई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था इसलिए हट गई, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास 4616। और इसे आपको सॉल्व कर लेना है, फाइनली बस आपका वही आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। और दूसरी तरीके से चाहो तो मैं उससे बता सकते हैं, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो देखो मैं दूसरा तरीका बता रहे, जिससे आ गया ये वाला तो अच्छी बात है, करना तो पड़ेगा ही वैल्यू यार। तो दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हो, काटना वहां पर भी पड़ने वाला है, कुल मिला के काटना तो आपको ही है, देख लो क्या करोगे। भाग देने के बाद आ रहा है आंसर कितना आया, कितना आया आंसर बताना फाइनली कितना आया, डिवाइड दो। बोलो सही कितना आ रहा है आंसर, 1457 ऑप्शन है 11 बार रेट गलत ही है, 45 गलत बता दी यार रेट, हमने पहले ही बोला था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेट थोड़ी सी गलत हो गई, रेट के मारे ये सवाल आपका थोड़ा गलत है, रेट से आ रहा है तो सही दो, मैं अभी बता रही था रेट गलत बोल दी, मुझे पहले ही पता था। आप क्या करोगे, जिस तरीके से रेट यहाँ से आप क्या करना, रेट निकालनी है आपको, ठीक है। आपको पता है पहले से 15 कितना हो गया था 45, तो वैसे ही वो 46 पे बहुत ज्यादा जाना था यार, गलती करती। चलो मैं ऐसे रफ कर रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आंसर नहीं आने वाला है आपका, आंसर तो आ जाएगा 15 की वृद्धियां लगाओगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो एक काम करें सिंपल तरीके से, यहाँ पे 15 की फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बटे कितने हो गए 100, 20 हो गए और 5 या 15, 3 से कितने हो गए, देखो मूल वैल्यू दे रखी है यानी 20 से कितने हो गए 23, 20 से कितने हो गए 23, 20 से हो गए 23, इधर करेंगे तो कितना हो गया 8000, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, एक से 12,167, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आएगा 4,167, 4167 अब सीधे कट जाएगा, ये तो 4,167 आ गया। 4,167 बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे पास 65, और इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट कितना, देखो बताओ काट के 1.2 लगभग देख लेना, काट के इतना भी आ जाए, देखो इतना ही लगभग आएगा। 1.56
देखो 1.56 आ गया, मतलब मूलधन है कितना तुम्हारे अकॉर्डिंग 8,000 रुपये। 8,000 का कितना निकालना 1.56 गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 40। कितना है, कितना आया 12,480, यही आपका आंसर है। उस तरीके से भी वहाँ पे हो जाता। 15 की 3 साल को आपको रेट लगाना था। और आप करते ऐसे आगे वाला क्वेश्चन करो, कौन सा करना है 12 वाला। 12 में बोल दो क्या दे रखा है, पी बराबर कितना दे रखा है 18,000। 3 जीरो होंगे। आर कितना दे रखा है 10%। टाइम सी आई दे रखा है। आपको पता है सबसे सिंपल तरीका, आपको सी आई दे रखा है और सी आई निकालना है। आपको मूलधन तो दे रखा है कितना है 18,000। अपनी देश से घरवाले देखो 3 साल की खुशी, तुम ही बताओ कितना होगा सर इसकी 10 की हाँ 1/10 3 साल 3,000। ठीक है। मैं तुमसे ये बोल रहा है 3 साल, मतलब 3 साल की वृद्धि है, बताओ कितनी होगी 10% की 3 साल के लिए 33.1। इस पॉइंट को हटाओगे 0, इसे हटाओगे तो कितने 00, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो 18 331 गुणा करेंगे 18 1 18 कितना है 59। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर जो वैल्यू आपको याद है तो सवाल कभी कभी इससे सिंपल भी हो जाते हैं, तो कभी कभी दिक्कत भी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, उससे कर सकते हो आप। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आंसर। क्या क्या दे रखा है बोलो। पी बराबर दे रखा है नहीं 20,000। ऐसा ही दे रखा है नहीं 7200 रुपये। टाइम दे रखा है 3 ईयर। आपसे क्या पूछा है, पहले तुम लोग करो फिर मैं करवा रहे करो। ऐसा ही आपको कितना, ऐसा ही दे रखा है नहीं 7200 रुपये। 3 साल है तो 3 में डिवाइड कर दिया मैं, यानी कि 24 की बात कर 24 तो 1 साल की 20,000 1 2 3 4 1 2 3 4 12%। पूछो का है सीआई पूछो, तो 12% रेट लिख दिया। अब जो क्या करना है, यहाँ से आपको रेट भी निकालना है। रेट निकालने के बाद फिर निकालना है आपको सी आई। रेट कैसे निकालोगे, या तो आपके पास वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 100, उसी से निकालता तो सिंपल भी पड़ेगा। ब्याज दे रखा कितना है 7,200। मूलधन कितना दे रखा है 20,000। रेट आपको पता निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर अपॉन में 100। 00 से 00 इससे ये कट गई, 3 दूनी कितने हुए 6। तो रेट आर बराबर कितना आ गया सीधा 12%। कोई दिक्कत है किसी को, रेट तो आ गई आपके पास 12%। जब आपके पास रेट आ गई तो अब क्या निकालना है आपको, तो आपको बताना है नहीं सी आई के लिए आपके पास 3 साल दे रखा है नहीं 12% का। अगर जो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो फिर क्या करना है तुम्हें, जो करना है भाई कर लो। तुम्हारे पास 12% रेट है। देखो 12 की जो फ्रैक्शन बनेगी कितनी बनेगी ये बताओ। 3 चौकू 12 मतलब 3/25 ये होगी 3 से 25 से 28। तो 25 से कितने हो गई 28। 25 से 28, 25 से
21,952। 25 से 28 जो क्यू बताए थे याद करने के लिए वो काम आ रहे होंगे थोड़े बहुत। बिल्कुल आए थे। इसका करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15,625। 15,000 हो गई 21,952। 600। 952। हाँ ये करोगे तो कितना हो गया? 21,900। 21,900। इन दोनों के बीच में आपको पता है डिफरेंस लेना है। 63,27। हाँ डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 63, 63, 27। डिफरेंस बताओ कितना होगा? 63,27। एक का चलो अरे 63,27 ऊपर बैठा है सर। ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ 63, रहा। 27 ही है। तो दो तरीके से बता रहे हैं कम। मुझे ये तरीका सीखना है, ये सिंपल इसलिए कह रहे हैं, मुझे ये समझाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी फ्रैक्शन नहीं लिखी है, पहली बात तो ये हम रोज आ रहे हैं, खुद ने अपने कपड़े धुआ दिए। अंधेरे में ठीक है। 63, 27। लिखवाई थी लली बहुत बाद में लिखवा देंगे, क्लास बना देंगे उसको, एक क्लास बना देंगे, परेशान है। वीडियो चलता है ये नहीं पता है। तो कट भी जाती है, पता है। कितना आया बताओ? चलो छोड़ो, डिफरेंस कितना आया? 27, ठीक है। ये 63, का CI और SI में क्या आ गया? सॉरी CI आ गया यहाँ से अंदर निकल के, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, इसके बराबर तो मूलधन ये दे रखा है, ये तो दे रखा है 15,625 बराबर 20,000। 15,625 बराबर। देखो मैं यहीं से सीधा काट रही, क्या बार कटेगा? तो 15,625 बराबर कितना आ जाएगा? पॉइंटों में कुछ वैल्यू आई, कितनी आ रही पॉइंटों में वैल्यू? यार डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको भैया। तो यहाँ से जब इसका डिवाइड इसमें देना है, ठीक है, तो यहाँ से जो और जाको मल्टीप्लाई करनी है बस। आपसे तो CI दे रखा है, बस इसमें गुणा करना है आपको। तो नहीं तो आप सीधा सीधा यहाँ से भाग दे दो इसमें, और इसमें जितनी वैल्यू आती है उसका गुणा कर लेना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेना, ठीक है। तो करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपको इसका डिवाइड देना है इस वाले नंबर में, इसमें डिवाइड देने के बाद जितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें गुणा करना है आपको, ठीक है, फाइनली। और मल्टीप्लाई कर लो 21,952। और अगर जो 12 की फ्रैक्शन अगर जो याद होती तो हो सकता था आपको ना तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा आपका फाइनली आंसर आ जाता। जब विवेक के ऊपर से जा रहा तो पता है मेरे बैठ हो जाए, इसे नींद आ रही है, मेन पॉइंट ये है, नहीं ना रही। ऊपर से निकाल रहा। सर आप ये बताइए, आपने कहाँ से निकाले था? कहाँ पे निकाले? मुझे समझ में नहीं आ रही। कहाँ से निकाले? मैंने सीख के लिखाई थी, लिख लेना वाला। उस दिन भी हमने आपसे कहा था, मैं भेजी था। ये मेरी बुक छोड़ रही थी और की बुक है हट जाने। अरे यार छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 14 करो। दस 14 वाला करो। 14 में क्या करना है? 14 वाले में दे रखा है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 8 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? करो, मैं बता चुकी एक बार शायद। पूनम करो, कर लिया? पंद्रह पी की जो वैल्यू दे रखी है 8,000 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? 15%। रेट 15%। दर 2 वर्ष। टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 2 वर्ष 4 माह। ठीक। अब इसे कैसे कन्वर्ट करना है देख लो भैया। या तो 3 साल में कन्वर्ट करो, सीधा सीधा सा वहाँ से निकालो। तो मैं जो 3 तरीके मैंने बताए थे, मजबूरी में 15% जाना पड़ेगा भैया वहाँ पे। अब ये कहो वैसे निकालो, और तो कोई तरीका है नहीं तुम्हारे पास, तो करना पड़ेगा। तो या तो इनका परसेंटेज निकाल के करो, या फिर दूसरी बात मैंने एक जो तरीका बताया था उससे करो।
चल रही है स्टोरी। ऊपर ऊपर करो तो रुक गया। 5% होती है 4 साल में 3 किस्तें मतलब हम 3 डिवाइड करें 5% होती है तीसरे साल की रेट। देखो अब क्या करना है इस वाले सवाल में, जैसे यहाँ पे महीने आ गई तो जैसे मूलधन तो तुम्हारे पास जिस तरीके से मानते रेट कितनी है तुम्हारे पास 15% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 3/20 3/20। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। जो मैंने बताया था शुरू में तरीका ये बताया था मैंने 20 को अगर जो 3 मतलब 3 साल का दे रखा तो मैं 3 का क्यू करा दे रही सीधा सा। 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 हो गया। मूलधन मैंने मान लिया पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल 1 2 और 3। ठीक, तो पहली साल तो रेट पूरी लगनी है इस पे, यानी 2/3 ही लगना है। तो पहली साल तो कितना लगना है 2/3, अरे 3/20। 3/20 निकालोगे तो वहां से कितना आ जाएगा, तो इस पे 3 कितना निकालना है 20। 3/20 निकालोगे 0 से 0 कैंसिल और 4 12 कितना हो जाएगा 120। तो ये तो पता ही है आपको। तो रेट में क्या होता है तुम्हारे पास ऐसा ही जो होता है तीनों साल कैसा होता है सेम लगता है, कोई दिक्कत नहीं। पहली साल इतना आ गया 1200, दूसरी साल भी कितना आ गया 1200, तीसरी साल भी कितने आ गया 1200। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ से इस पे मतलब 3/20 ही निकाल रहे हैं इसमें। 3/20 जब निकालेंगे पड़ जाएगा 6 6 18, तो कितना आ जाएगा 1 से 80। इसी मैंने शुरू में यही तरीका पहले ही बताया था मैंने, सबसे पहले मैंने बताया उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। और इस वाले में भी निकालेंगे वही रेट, तो कितना हो जाएगा 180 1 से 80। इस पे भी निकालेंगे तो 1 से 80 इसका निकालेंगे और 3 18 3 54 लगभग 27 9 27, तो यहाँ पे आ गया 27। कोई दिक्कत नहीं आ गई। तो अब जो दिक्कत आ रही है आपको लास्ट वाले में दिक्कत आ रही है, ठीक है। 2 साल के लिए तो आपके पास पूरा है 12 दूनी 24 और 18। देखो मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ 12 दूनी 24 तो रुपये पूरे में लगे और 18। जहाँ तक कोई दिक्कत है 0 8, ये तो 2 साल की हो गई। अब तीसरी साल में आपको क्या हुआ 4 महीने की बात उसने बोली है, 4 महीने की बात बोली है, तो इन सबको तो ऐड कर लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, इसे ऐड करना कितना होगा 1200 18 दूनी 36 यानी 360 और 1587 57 ठीक 1587 हो गया। क्या महीने का पूछा गया 4 महीने का, और साल में ऐसे कन्वर्ट कर ले टोटल कितने होते हैं 12 इंटू 3 को डिवाइड कर दिया 4 3 12 3 का डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा 15 3 दूनी 6 3 दूनी 27 देखो यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ दे रहे 15 15 और 3 दूनी 6 500 इससे जुड़ जाएगा इतना, क्योंकि जितनी वो वैल्यू दे रखी तो उसमें ऐड कर लो इसी। तब ऐड करेंगे 9 0 5 5 10 और 11 की आंसर 3109 यही आपका आंसर दे रखा है। तो थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन करना तो पड़ेगा ही उसे। मैं दोबारा समझा रही, कोई जैसे समझ में आ गया अच्छी बात नहीं आ गया तो दोबारा रिपीट कर दो। ये दे रखा है तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कि 8,000 रुपया है, रेट दे रखा 15% और टाइम दे रखा 2 ईयर और 4 माह दे रखे। यानी 15% की जो फ्रैक्शन करी तो कितनी आ गई 3/20 आ गई 3/20। तो मैंने एक काम किया जो यहाँ पे क्यू करना है 3 साल का दे रखा तो मैंने 8 का तब 2 का क्यू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0 कितने आ गए 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे सभी मतलब 3 साल में बांट दिया। देखो एक पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल, इन तीनों पे जो रेट लगेगी 3/5 और 3/5 सॉरी 3/20 इसमें भी 3/20 रेट लगा रहे हैं सब पे, ठीक। तब इसका जो मैं 3/20 अगर जो निकालेंगे काट देंगे तो कितने बचेंगे 20 से काट डिवाइड दे देंगे 400 4 3 हाँ 4 3 कितने हो गए 12। पहली साल में 1200 रुपया मिली, दूसरी साल में भी कितने मिलेंगे 1200, तीसरी साल में भी 1200 रुपया। फिर मैंने क्या किया 1200 का ही कितना निकाला यहाँ से 3/20, इससे ये तो कितने हो गए 6 कितने हो गए 18, तो 1 से 80 हो गई। पहली साल इस पे कितना मिल गया 1 से 80 मिल गया, भैया रेट तो सेम ही है, रेट पे तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं। तो दूसरी साल में भी कितना मिलेगा
इस पे ब्याज कितना 180, इस पे भी ब्याज 180। अब जो इस पे भी मिल गया, इस पे भी मिल गया, तो अब ब्याज किस पे निकालना था तुम्हें? इस वाले पे। चक्रवर्ती ब्याज मैंने बता रखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो मैंने इसे भी जोड़ लिया यहाँ पे। इस पे कितना आ गया? 27 रुपए मिल गया। इन सबको ऐड किया आपने तो हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया? 2580। ये वाले 2580। और ये लास्ट में दिक्कत ये थी, ये जो लास्ट वाली जो साल है तुम्हारे पास, इसमें आपको 4 महीना का ही ब्याज लेना था कुल मिला के, टोटल तो पूरा तो लेना नहीं था। तो मैंने क्या किया, टोटल तो सभी जोड़ लिए मैंने, ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद कितना हो गया? 1587। और नीचे अपॉन में कितने महीने दे रखे हैं? एक साल में 12 माह होते हैं, तो 12 इंटू 4 महीने का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ गई। नहीं सर, ये वाले 12 से नहीं जोड़ेंगे इसमें। सब जोड़े तो मैंने जोड़ तो दिए यहाँ से। ये जोड़ने के बाद मैंने 12 का यहाँ पे डिवाइड दे दिया महीने में कन्वर्ट करने के लिए, और 4 महीने का पूछा था, 4 का डिवाइड दे दिया। नहीं 4 3 12, ये 2 ही 12 से जोड़ो। वो पहले ही जोड़ चुकी है। जी सब जोड़ लिए लली मैंने, बस इतने की बात मैं कर रही। इस तीसरी साल की, जो तीसरी साल का मैंने, तीसरे साल का ये लिखा है तुम्हारे पास जोड़ा हुआ 18 दूनी 36 नहीं 360 ये लिखा है, ये 27 लिखा है, ठीक है। तो इसे जोड़ने के बाद इतना आ गया, महीने में कन्वर्ट कर लिया बस। यहाँ पे 12 इंटू 4 बस। ये वाले जोड़ो, ये वाले जोड़ो। मुझे देखो क्या तो लगे यार। सर चाय हो बना के इसमें पी जाए तो अच्छा क्या, मेरे सब चाय भी पीते हैं। पानी पीते हैं बस, लेकिन नहीं चाय पीते जितना हैं। बिस्लरी पीते आएगी समझ आएगी मुझे तो। अब कौन सा क्वेश्चन करना है? 15 करो, क्वेश्चन नंबर 15 का करो। 15 वाला क्वेश्चन करो। 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ? किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 40 रुपये है। तो क्या बताना है? क्या क्या बताना सर? सर बता दो, दोपहर है। अच्छा मूलधन बताओ, वरना सर बता दो। मूलधन बताओ कितना दे रखा है? मूलधन बोलो कितना दे रखा है? मूलधन निकालना है। ठीक। 10% रेट कितनी दे रखी है? 10% 10%। वर्ष 2 टाइम दे रखा है 2 ईयर। अंतर दे रखो है 40 चक्रवृद्धि CI SI माइनस SI। 40 CI माइनस SI का जो अंतर दे रखा है कितना दे रखा है? नहीं 40 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सीख लो भैया, काम आएगा, ठीक है। देखो अब रेट कितनी रखी तुम्हारे पास? 10%। 10% के लिए मैंने एक चीज आपसे बोल रखा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगी 10 की 2 वृद्धियां लगातार कितनी होती हैं? 20.21 होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 21। देखो 10 और 10 की वृद्धि कितनी होगी? 21 होगी, 21%। यहाँ से देखो CI क्या होता है? CI तो हो गया 21%, ऐसा ही हो गया 20। SI कितना हो जाएगा? आपको ये पता है 10 की 2 वृद्धियां लगाई थी तुमने, 10% to 10%। 10 और 10 कितने हो गए? 20। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CI और SI का क्या हुआ? अंतर। CI माइनस SI वो 1% आ गया, ठीक। आपके पास दे रखा प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, आपको भी यहाँ पे क्या निकालना है? CI माइनस SI। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं है तो 1% 40 हमें 100% आपके पास रखा 40, एक P बराबर, तो नीचे के 40% हटाओगे तो 4000 P बराबर। 4000 जिसे जाना है तो जा सकती है, आपका टाइम है 3 बजे, ठीक है। अच्छा पढ़ा राज्य बता। मम्मी को परेशान कहाँ पे सर में मिक्स दूं? आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। सर उठाओ। जिसे उतारना हो तो उतार दो। ये ले मेरे पास है। ले। ठीक है
खत्म हो गया ये तो खत्म हो गया। हाँ सर जिस तरीके से आपने जो पहले वाले कराए थे शॉर्ट वाले फॉर्म से उसी तरीके सारे करने हैं ना। वो फ्रैक्शन मेरे लिखवा तो मैं इसे मिटा दे रहे। इस 16 वाला सवाल करो। 16 वाले में दे रखा है 6000 का 10% की दर से 1 से 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। मूलधन बोलना 16 वाले में 6000 पी बराबर दे रखा है 6000 और बराबर 10%। और रेट कितना दे रखा है 8 और टाइम कितना दे रखा है 1 से 1/2। आपसे पूछा क्या गया इसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक रूप से 6 महीना सही अरे चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से वार्षिक सालाना की पूछा गया सालाना सालाना है, ठीक है। देखो अभी जो मैंने तरीका बताया जिसमें 1.5 साल 2 मतलब पूरा निकाल लिया करो 2 साल का। तो 2 साल का निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा क्या होता है। 2 साल का निकालने के लिए या तो 2 तरीके से, चलो मैं दोनों तरीके से बताते रहे। 1 साल में तो रेट कितनी रह जाएगी, मतलब पहली साल तो कितनी होगी, देखो यहाँ पहली साल तो 10% और दूसरी साल की जो रेट होगी वो आधे साल की बोला गया तो आधे साल की रेट कितनी रह जाएगी यानी 5% तो 5%, ठीक है। तो यहाँ से वृद्धियाँ निकाल लो 10 और 5 कितने होगी 15 यानी 15.10 और आपको पता है नीचे क्या था दोनों पहले क्या लग जाएगा 10 मतलब कोई दिक्कत है 15 पॉइंट कितना आ गया 50 या ये मान लो 15.5 तो यहाँ से 15.5 आ गया 15.5 आ गया क्या CI और आपसे क्या चाहिए दोनों साल को CI चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज CI मतलब मूलधन कितना दे रखा है नहीं 6000 रुपया दे रखा है इसका कितना निकालना तुम्हें 15 पॉइंट बताओ कितना आ गया इस पॉइंट को हटाओगे 00 इस परसेंटेज को हटाओगे 00 1 से ये कैंसिल 1 2 3 1 2 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30 की 0 आंसर आएगी 3 और 6 5 30 और 3 35 6 1 6 930 ठीक है। या तो इस तरीके से नहीं तो दूसरा तरीका मतलब बता दें कि इसी से रहना है ट्री मेथड से बता दो। ट्री में से करना है तुम्हारे पास देखो पहली साल तो रेट कितनी रहेगी 10% होगी 600 ये सही है सर। देखो 10% से अगर जो जाएंगे तो देखो पहली साल 10% 10 से कितनी हो जाएगी 10 से 11 ये सर और उसमें अगर जो रेट अब की बार कितनी हो जाएगी आधी मतलब 5% की जो फ्रैक्शन होती है तो वो कितनी होती है 1/20 तो 20 से कितना हो जाएगा 200 ये कितने हो गए 2 और 11 1 11 11 दूनी 22 22 और 1 30 कितना ही हुआ और आपसे क्या दे रखा है यानी 200 बराबर और आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 31 यानी 200 बराबर कितना दे रखा है तुम्हें 6000 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां से 30 रुपए आएगा एक बराबर कितना आ जाएगा 30 और 30 का गुणा यहाँ पे कर दोगे फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा 930 फिर आपका भी आंसर आ जाएगा रेट क्योंकि टाइम आधा होने के कारण रेट रुकी थी आधी इसलिए उतार लो अच्छी बात 17 करूं 17 भी बढ़िया सवाल है अच्छा दे रखा है देखो कर हम तो बताओ अपनी
खुशी उतार क्यों नहीं रही हो तुम? पहले से समझ लो तब तुम्हें आराम से आएगा। क्योंकि लिखाई लिख लिया रहा है, इसलिए चल रहा है। ये मुझे 2 बार समझना पड़ेगा तब नहीं आता। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 17। देखो 17 में दे रखा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से दो किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तुम्हारे पास 900 तथा 954 है। तो आपसे धनराशि ज्ञात करनी है। गुड क्वेश्चन। चलो कोई देखो बोलना क्या क्या दे रखा है इसमें। ऐसा ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 900 दे रखा है और CI माइनस SI CI दे रखा है 954 ये दे रखा है। ठीक है, देखो सवाल तो बढ़िया। रेट दे रखा है? रेट नहीं दे रखा। नहीं दे रखा, टाइम दे रखा। टाइम कितना है? 1 साल में 450 देखो 2 साल हुआ था। अब इतना दे रखा है तो निकालने के लिए अब क्या करना है? अरे रुक जा थोड़ी देर के लिए। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मुझे निकालना है ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा P। तो मैं एक काम कर रहा है, 2 साल के लिए दे रखा है, पहली साल और दूसरी साल दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा ही आपको मिल गया है। यहाँ से कितना है? 900 रुपया। 900 रुपया जो ऐसा ही होगा कि 2 साल में होगा। ऐसा ही 2 साल में अगर जो करेंगे तो आधा आधा होगा और साल में बराबर बढ़ता है। तो 450 मतलब पहली साल में 450 रुपया मिलेगा, दूसरी साल भी कितना मिलेगा? 450 रुपया। और यहाँ पे ये बताइए, और जो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना रुपया होगा? 900 रुपया यहाँ पे थे, 954 यहाँ पे, तो कितना रुपया होगा? ओनली 54 हो। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर आपको यहाँ से रेट निकालने के लिए बोली चाहे तो रेट निकाल सकते हो। देखो आपका जो 54 रुपया जो ब्याज मिला है वो इसी पे तो मिला हुआ 450 54 बटे 450 450 इंटू जैसे ये काट दो कितना हो जाएगा? 9 से काट दो। अच्छा 54 5 नहीं 10 तो रेट कितनी आ गई? 12%। रेट आपका जो 12% आ गई है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। 12% वाला 450 दे रखो। 12% बनाओ कितना दे रखा है? 450 450 यानी P निकालना है। तो P 12% बराबर 450 450 100% निकाल लिया। परसेंटेज 100 3 से काट दो तो 12 15 3 45 सही है। 4 से काटोगे ये कितना आ गया? 25। P की जो वैल्यू आ गई नहीं 25 और गुणा करके 3750 फाइनली यही मूलधन आ जाएगा आपके पास। थोड़ा अच्छा सवाल है, सही से करना है, इसे देख लेना सही। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास इसमें SI दे रखा है और CI भी दे रखा था और टाइम दे रखा। तो यहाँ पे ना तो मूलधन दे रखा है ना ही आपके पास रेट दे रखी है। दोनों चीज़ें आपको निकालनी थी यहाँ पे। तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया। यहाँ पे P रुपया है, मुझे नहीं पता है कितना है कितना नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने एक काम किया है, मतलब पहली साल का जो रुपये टोटल कितना दे रखा है? 9000 रुपये। 9000 का मैंने क्या किया, सॉरी 900 रुपये, 900 को 2 भागों में बांट लिया बराबर। पहली साल कितना मिलेगा? 450 रुपये। दूसरी साल भी कितना मिलेगा? नहीं 450 रुपया। और यहाँ पे जो 954 रुपया मिला है ये क्या होगा? ब्याज ही तो होगा। 954 रुपया का जो ब्याज मिला है तो वो ब्याज कितना मिला है? और 54 रुपये का 54 का ही तो ब्याज मिला है। यहाँ पे 54 का ब्याज मिला है, वो कितने मिला है? 550 का, यानी 54/550। यहाँ से रेट 450 और रेट कितनी है यहाँ पे? 12%। रेट 12%। अगर जो रेट 12% है तो 12% बराबर आपको क्या दे रखा था? 450 दे रखा था। यहाँ से आपको निकालो रुपये। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी वाला करो। ड्राफ्ट करते हैं
करो आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। 18 में कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2,420 रुपये तथा 3 वर्षों के अंत में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो दर पता नहीं है। ठीक, 2 वर्ष में कितनी होती है? 24 20। और तीसरी वर्ष में कितनी होती है? 26 ठीक। मतलब इधर भी मतलब देखा जाए क्या 1 साल का ही तो अंतर है। अगर तुम्हारे पास में एक काम करें यहाँ से, जो रेट होगी तुम्हारे पास, मतलब पहले कितना मूलधन रहा होगा? 24 से 20 से कितना हो गया? 2662, यही तो है। यस सर। तो मैं इससे का जो काट ले, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। जो काट ले 2 से डिवाइड, 2 कर दो, 1 चार से 1 2 1 से काटेंगे 1 1 3 3 1 11 11 से कट जाएगा। सही है। 11 11 121 110 और ये 11 1 11 11 1 11 कितना होगा? 11 से 121 होगा। तो फिर 11 से काट दो, इधर 10 और इधर कितना ही आएगा? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का। वो किस पे? 10 पे इंटू। इसे ये काट दिया तो रेट कितनी आ गई? आपका आंसर आ जाएगा 10%। समझ में आ गया? ये बताओ। ऐसी सब धीरे धीरे एक एक काम करते हैं। रिपोर्ट लगानी पड़ती है। तुम लोग तो बस बैठे हो आराम से। पेपर ही करता है खान सर की तरह एक आदमी बीच में बोल दीजिए। लगता है तो कब आज कौन सा दिन था? महादेव बाबा ने। चलो इस सवाल क्या 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 मांग के आए तुमने? व्रत कौन कौन रहा? तो कोई जरूरी है, कोई मांग नहीं जाएगा तो है। सबने मांगी हुई नौकरी मिल जाए, अच्छी सी 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए, आज यही मांगी होगी। हाँ। चलो अच्छी बात है, तुमने मांगी तो गाड़ी। हमने एरोप्लेन मांगा। चलो अच्छी बात है, भगवान करे मिल जाए जो मांगा है वही, ना कि एरोप्लेन मांग। दही शक्कर। सवाल बताओ लली, कौन सा करना है अभी ये बताओ। 19 वाला पहले पढ़ो। चलो तुम लोग देखो 19 वाले में दे रखा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 रुपये। तो ब्याज की दर कितनी है बताओ ये। तो इसमें दे रखा है 2 वर्ष टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 या और क्या दे रखा है? CI 282.15 और क्या दे रखा है? SI 200। कोई दिक्कत है? अब रेट निकालनी है, निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको पता है CI दे रखा है तो 270 बराबर दे रखा है, काट लो, वहां से भी आ जाएगा आपका। फ्रैक्शन काट के कैसे किया? 9%। इन दोनों का अंतर लो, 12.15 डिग्री का और 270 से 2 को डिवाइड करो, 135 पे देख लो कितने तो भी निकाल लो। देखो या तो वैसे ही कर लो, नहीं तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितने है, जो अंतर होगा वही तो होगा तुम्हारे पास। 12 पॉइंट इसे घटाओगे तो 12.15 ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 2 साल का ऐसा ही है और 1 साल का जो ऐसा ही होगा। यहाँ से अगर जो 1 साल अगर 2 का डिवाइड इसमें दे दें तो 1 से 35 हो गया। कोई दिक्कत है? 135 इंटू 100 इस पॉइंट को हटाए तो कितने आइए? 2 0।
सी कट गया तो ये पूरा मल्टीप्लाई लिखा होगा किसी का 9 मैं तो 15 से काट दूं। 9 का मल्टीप्लाई लिखा, 9 से काटो 9% आपका आंसर है। और जिसे समझ में नहीं आया दोबारा देखो। टाइम दे रखा है 2 ईयर यानी 2 साल दे रखा है। सीआई दे रखा है नहीं 282.15 दे रखा है। और एसआई आपको दे रखा है नहीं 270 है। मैंने एसआई आपसे बोल रखा है एसआई कितना होता है, एसआई जितना भी होता है जैसे साल का दे रखा है उसमें डिवाइड दे दो 1 साल का एसआई आपको पता चल जाएगा। तो मैंने 2 का डिवाइड दे दिया तो एसआई कितना आ गया 1 से 35। अब एसआई 1 से 35 आ गया, 135 तो नीचे है, ऊपर कितना दे रखा है सीआई और एसआई का अंतर मतलब यहाँ से डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 12.15 आ गया। तो इनटू 100 कर दिया आपका आंसर आ गया परसेंटेज। इसे रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 20 वाला करो। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष से प्रथम वर्ष का ब्याज इतना है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। गुड, अच्छा सवाल है, करो चलो क्वेश्चन तुम ही बताओ। चलो आंसर बता। 51.4 देखो कितना दे रखा है, रेट कितना है 8%। रेट दे रखा है 8% बराबर 48। और क्या दे रखा है 48 क्या दे रखा है पहली साल का ब्याज प्रथम पहली साल का ब्याज। चेक किस तरीके से करोगे तुम लोग ये बताओ। 2 साल होंगी नॉर्मल सी बात है, 2 ही साल होगी इसमें, ये बताओ 2 साल होंगी तुम्हारे पास टाइम। देखो पहली साल नहीं पता है, पहली साल और दूसरी साल यही हुई। पहली साल का कितना दे रखा है, पहली साल का कितना दे रखा है बोलना 48। तो नहीं 48 दे रखा है तो आपको दूसरी साल का मतलब 48 रुपया पहली साल तो मिलेगा, उस पर तो ब्याज मिलता नहीं है। पहली साल पे ब्याज मिलता है तो वो दूसरी साल में ही जुड़ता है, ऐसा तो है नहीं पहली साल में जुड़ जाता है। तो मैं ये कह रही मतलब पहली साल का तो उसे चाहिए ही नहीं, तो मैं कौन से साल का चाहिए, दूसरी साल का चाहिए। तो 48 का कितना निकालना 8%, तो 48 का 8% यहाँ पे निकाल लो। 48 का 8% निकालो कितना हो जाएगा 3.84 3.84 45। देखो 3 पॉइंट अगर जो करोगे यहाँ से तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 84। आपको पहले से मतलब पहली साल 48, यहाँ पे भी दूसरी साल 48 ही रुपया हुआ। इस पर जो ब्याज कितना मिल गया 3.84 48 8 3 11 अच्छा सॉरी 51 समझ में आया ये बताओ, जिसे नहीं आया हो तो बताओ। आ गया नहीं देखो नहीं आया तो पहली साल मतलब 2 साल दे रखी। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे नहीं पता था, पी मैंने मान दिया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो पहली साल कितना रुपया उन्होंने बोल ही दिया 48 रुपया मिलेगा, और पहली साल 48 रुपया मिलेगा तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा 48 रुपया मिलेगा। दूसरी साल जो वही ज्यादा होगा वो क्या होगा उस पर जो ब्याज मिला होगा। और 48 का अगर जो 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 3.8। तो 3 पॉइंट कितना आ गया 84। पहली साल रुपया कितना मिला 48 यानी 48 में कितना जुड़ना 3.84 48 8 3 11 51.84 हो जाएगी। ठीक करो आगे वाला। इक्कीस। हाँ ये सवाल थोड़े अच्छे भी होते हैं और एग्जाम में भी आ जाते कभी कभी। ये दे रखा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय बाद वह अपने से 8 गुना हो जाएगा। मतलब कोई पी धन मान लिया मैंने, नहीं मैंने एक धन मान लिया, कितने साल में 2 गुना हो रहा है, यानी 15 साल में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। 1 से कितना हो गया 2 तो, और फिर यहाँ से मतलब 8 गुना पूछा गया आपसे, यही तो पूछा गया 8 गुना का होगा 2 दूनी 4। तो इसमें भी कितनी साल लगी 15, और यहाँ से भी अगर देखा जाए 4 दूनी 8 तो 15 साल है।
15 15 15 कितनी हो गई टाइम, मतलब टाइम कितने लग गया 45 45 साल लग गई तो मैं ये बनाने में भाई 8 गुना बनाने में कितने में लगे 45 साल। एक काम करोगे अब इस तरीके से कंडीशन हुआ करे तुम्हारे पास तो इसे नहीं लिख करके एक साल में जितना गुना होता है मतलब 15 साल में कितना हो रहा था पैसा 2 गुना हो रहा था, तो मैं आपको कितना करना था 8 गुना, तो 8 की फ्रैक्शन काट लेंगे यहाँ से, देखो फैक्टर 2 चौकू 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है 1 2 3, तो 3 बार फैक्टर कटे तो 15 इंटू 3 तो भी कितने हो गए 45, ठीक है। आगे करके डाल देना ना, पढ़ने वाला 3 या 4 घंटे तक देख लेगा। हाँ, जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो नहीं देखने वाला, 5-5 घंटे। क्वेश्चन नंबर करना है 22 में क्या दे रखा है पढ़ो चलो 22 वाला कर लिया तुम लोगों ने 192। तो देखो 22 में ये कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि कितनी है 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी होती है 2 गुनी होती है, तो 20 वर्षों के बाद कितनी होगी देखो, कोई राशि है कितनी है 12,000 ठीक है 12,000 है, तो 5 वर्षों में कितनी होती है 2 गुनी मतलब 12 से कितनी हो गई 24 24 ही होगी, कोई दिक्कत है नहीं फिर 24 दूनी कितनी हो गई 48 अरे भैया हाँ, सही है, ये 2 गुनी हो गई सही है वो और 24 दूनी कितनी हो गई 48 हो गई 3 जीरो, हाँ। इसमें भी कितने लग गई 5 साल 48 दूनी 96 हाँ, तो कितनी हुई 96 दूनी होती है और आपसे 20 साल में पूछा 192। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 96 दूनी कितने होते हैं 1 से 96 दूनी होते 192 3 जीरो ऐसे कब तक पढ़ा रहे हैं? और ये क्या जीरो हो गए 20 साल तक 5 मतलब 20 साल तक पूछा था तुम्हारे पास, देखो 5 5 10 5 15 5 20 साल तक पूछा था तुम्हारे पास, ठीक है और करना ही पड़ेगा यहाँ पे। 25 मिनट जाको डबल हो जाए और बाबू और करेंगे तुम्हारे कितना ही और ले जाना पड़ेगा, ठीक है।